खबर आपको बता रहे हैं। काली कमाई के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नोटों को दीमक से बचाने कैश को गोल्ड में बदला गया। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को यहां पर दीमक का डर था। जहां लोकायुक्त टीम ने ग्वालियर जाकर ये छानबीन की, जिसके तहत ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ग्वालियर के सराफा व्यापारियों पर लोकायुक्त की नजर है। लोकायुक्त टीम ने अब इस दौरान ग्वालियर में सर्चिंग शुरू कर दी है। मूलतः ग्वालियर का ही रहने वाला है सौरभ शर्मा, जहां सौरभ के ठिकानों से अब गोल्ड और चांदी के बिस्किट मिले थे और इसके तहत अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो देखिए, लगातार छापामार कार्रवाई जारी है। सौरभ शर्मा, इसकी बात कर ली जाए तो देखिए, इसके घर पर भी छापा पड़ा था। करोड़ों की सोना चांदी और कैश बरामद हुआ था और उसके बाद से अब एक बड़ा अपडेट जिसमें कहा जा रहा है कि जो कैश था उसे गोल्ड में परिवर्तित किया गया था, क्योंकि सौरभ शर्मा को दीमक का डर था। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, एक के बाद एक इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं और एक और यहां पर खुलासा निकलकर सामने आया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सौरभ शर्मा के पास से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं और माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जानकारी सूत्रों के हवाले से है कि जब वो घर में कैश की नोटों की गड्डियां रखता था तो कहीं ना कहीं 2 से 4 बार दीमक ने नोटों को खाया और यही कारण है कि इसके डर से कहीं ना कहीं उसने बोरिक पाउडर भी उन पर छिड़काव किया था नोटों की गड्डियों पर। इसके बाद उसको ख्याल आया कि कैसे यदि दीमक से नोटों की गड्डियों को बचाना है तो कहीं ना कहीं गोल्ड में कन्वर्ट करना होगा और यही कारण है कि वो जो कैश है उसके बदले गोल्ड लिया करता था। जिस तरीके से 52 किलो सोने के बिस्किट उसके कार से जब्त हुए। इसके अलावा घर से भी कैश मिला है, गोल्ड मिला है और खासतौर से जो चित्तन सिंह गौर का जो घर है उससे 2.5 क्विंटल चांदी। तो कहीं ना कहीं नोटों की गड्डियों पर दीमक का डर था सौरभ को, शायद यही कारण है कि गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट किया। उसको लेकर लोकायुक्त भी उस मामले में जांच कर रही, खासतौर से आयकर विभाग जांच कर रहा है कि किस तरीके से कहां से यदि वो गोल्ड जो है वो कन्वर्ट कराता था, कि कैश के बदले सोने के बिस्किट उसको कहां से मिलते थे। इसको लेकर माना जा रहा है कि ग्वालियर भी लोकायुक्त की टीम पहुंची थी और वहां पर जो अलग अलग सराफा व्यापारी हैं उनकी भी सर्चिंग की जा रही है कि आखिर कौन से सराफा व्यापारी हैं जिनसे सौरभ के ताल्लुकात थे, जहां पर वो उनको कैश देकर उनसे सोना खरीदता था, सोने के बिस्किट खरीदता था। उसको लेकर लोकायुक्त टीम भी ग्वालियर रवाना हो चुकी है, वहां पर सर्चिंग भी की जा रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही बहुत अन्य खुलासे भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि सौरभ मूलतः ग्वालियर का रहने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसके जान पहचान के बहुत लोग हुए जिन्होंने उसकी मदद की हो, तो कैश के बदले गोल्ड रखना, दीमक का डर दी सौरभ को था। शायद यही कारण है कि नोटों की गड्डियों के बदले सोने की सूरज, तो खुलासे तो कई हो रहे हैं, लेकिन अब इंतजार होगा कि सौरभ शर्मा कब तक दुबई से वापस आता है या फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। जब तक कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उससे पूछताछ नहीं की जाती है, तब तक के बड़े खुलासे नहीं हो सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात करें